नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इससे हमें ये नॉलेज होगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़िए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वायरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको बता दूँ, एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये पेड कोर्सेज होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर लेना। आज का पहला करंट अफेयर है, लेह और लद्दाख क्षेत्र में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बताइए। दोस्तों, आपको बता दूं, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लेह एंड लद्दाख की, इसका उद्घाटन रिसेंटली हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने 2 फरवरी 2019 को रूस के साथ की गई निम्नलिखित में से किस संधि से बाहर होने का ऐलान किया है। और आपको बता दूं, यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। तो इस ट्रीटी का नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। बेसिकली 1987 के आसपास जो कोल्ड वॉर छिड़ा था रसिया और यूएसए के बीच, तो उसी के दौरान ये संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, सीबीआई जो है आपको पता ही है बहुत महत्वपूर्ण है भारत में। तो इसके नए डायरेक्टर जो हैं ये बनाए गए हैं ऋषि कुमार शुक्ला। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं हिमाचल के एग्ज़ाम्स में। तो आपको ये याद रखना है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है सीबीआई एस्टेब्लिश कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है, प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट, दैट इज PMRU। कौन सा भारतीय राज्य आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों संबंधी के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपको बता दूं, जब भी कोई भी राज्य अदर 28 स्टेट्स के कंपैरिजन में कोई नया काम करता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो केरला ने ऐसा किया है। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत PMRU की इन्होंने स्थापना की है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो इंटरिम बजट आया है रिसेंटली, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, लिख कर ले लो। और बेसिकली जो स्कीम्स वगैरह चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। नई प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना PMSYM के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी जेब से इनको पेंशन देगी। हर एक श्रमिक को लगभग 100 रुपये जो हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे महीने में। और जब वो 60 साल से ऊपर हो जाएंगे या फिर 60 साल के हो जाएंगे, 3000 रुपये प्रति माह उन्हें पेंशन लगेगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से पॉइंट वाइज याद रखिए। अब मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान को सालाना कितनी नकद सहायता उपलब्ध होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जिस भी किसान की ज़मीन जो है 2 हेक्टेयर से कम है, सिर्फ उसी को ये सुविधा मिलेगी। और जो बजट है उसकी लगभग 75,000 करोड़ राशि जो है इस स्कीम या फिर इस योजना के ऊपर लगाई गई है। तो सालाना 6,000 रुपये उन किसानों को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है रिसेंटली आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, ये इसकी घोषणा हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस शहर में ये बनाया जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था
अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, उनका नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन। याद रखो, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों 294 किलोमीटर लंबे अंडाल सेंथिया पाकुर मालदा तथा खाना सेंथिया रेल सेक्शन, ये एक रेल सेक्शन है और इलेक्ट्रिफिकेशन इसका किया जा रहा है, विद्युतीकरण का कार्य राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेल सेक्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद दोस्तों यूपीएससी के जो आप कह सकते हैं सदस्यों के तौर पर जिन्होंने शपथ ली है, तो उनका नाम क्या है? 1 फरवरी 2019 को इन्होंने शपथ ली है। और आपको बता दूं, जो यूपीएससी है इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना, तो इन्होंने ही इन्हें शपथ दिलाई है। तो इनका नाम है राजीव नयन चौबे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी बताइए कमेंट करके। भारत डैश फरवरी के दौरान 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का आयोजन करेगा। तो ये कौन सा सप्ताह है? 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक, ये आपको याद रखना है। तो कमेंट करके बताइए ये करंट अफेयर्स की वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया है, वहाँ पे ज़रूर मैसेज करिएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।